जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मैक्सिमल एंड मिनिमल। देखो कितने टाइम के बाद हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला तो श्रावण मंथ है तो सभी स्टूडेंट को जय श्री कृष्ण, जय महादेव, जय श्री राम। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक के अंदर क्या है, मैक्सिमल पॉइंट और मिनिमल पॉइंट। देखो मैक्सिमल क्या होता है और मिनिमम क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई एक ग्राफ है। अब ग्राफ कौन सा है, देखो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर लेटाइस स्टार्ट किया था। उस लेटाइस के अंदर हमने एक ग्राफ देखा था। वो ग्राफ हमारा कौन सा था, तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो समझो मैक्सिमल पॉइंट क्या है, तो मैक्सिमम पॉइंट है कि सपोज हमने एक लेटाइस ड्रॉ किया। समझो इस टाइप का कुछ लेटाइस आया, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ओके, अब इसके अंदर हमें समझो ऐसा आ रहा है। ओके, अब हमें मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है और मिनिमल पॉइंट फाइंड करना है। हमारा कुछ इस टाइप का ग्राफ आया। अब हमें मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है और मिनिमम। तो मैक्सिमल की डेफिनेशन क्या है, तो ये रही हमारी मैक्सिमल की डेफिनेशन कि जो सेट है उस सेट के अंदर, मतलब जो पोसेट है उस पोसेट के अंदर जो ऊपर वाले, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं वो सभी पॉइंट को हम कहते हैं वो मैक्सिमल पॉइंट, और नीचे ये सब जो पॉइंट होते हैं उसको कहते हैं मिनिमल पॉइंट। क्लियर है? ओके, एग्जाम्पल पे जाते हैं। सपोज एग्जाम्पल हमारा ये रहा। अब इस पॉइंट के अंदर देखते हैं, तो हमने एक लेटेस्ट ड्रॉ किया जिसके अंदर मैक्सिमल और मिनिमल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमल पॉइंट और मिनिमल पॉइंट क्या होता है, तो ये रहा हमारा। देखो मैक्सिमल पॉइंट, तो मैक्सिमल पॉइंट कौन सा है, जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं वो। तो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं 12, 20 और 25, जिसके बाद कोई कनेक्शन ना हो। याद रखना, जिसके बाद कोई कनेक्शन ना हो। तो देखो इस यहाँ पे सपोज अगर मैं 2 को लेता हूँ तो 2 के बाद 4 है तो कनेक्शन है, तो ये नहीं होगा। फिर 4 के बाद तो ये भी नहीं होगा। फिर ये भी नहीं होगा। अब 5 के डायरेक्ट सीधा है, तो 25, 20 और 12, जो 25, 20 और 12। अब इसको आप ये ऑर्डर में लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमल पॉइंट। ओके, अब मिनिमल होता तो ये वाले जो पॉइंट होते वो होता हमारा मिनिमल पॉइंट। क्या है, 2 और 4, तो इस पॉइंट को कहते हैं मिनिमल पॉइंट। तो यहाँ पे हो गया 2 एंड 5। 2 एंड 5 क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारे जो ये वाली डायरेक्शन के अंदर जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम कहते हैं मिनिमल पॉइंट। तो ये हो गया हमारे मिनिमल पॉइंट। ओके, फिर इसके बाद होता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, देखो इसमें कंडीशन याद रखना, ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट हमेशा सिंगल, मतलब यूनिक रहते हैं। यूनिक ऐसा क्यों, अब समझो यहाँ पे 1, 2, 3 सब ग्रेटेस्ट नंबर नहीं हो सकता। इन तीन में से कोई एक हो सकता है, या फिर सपोज और यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, कोई नंबर होता है जिनका कनेक्शन होता, तो वो हमारे ग्रेटेस्ट पॉइंट हो सकते हैं एक साथ में। कभी 1, 2, 3, 2, 3, ये एक, ये 3 और ये जो 2 है वो। तो लीस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर कभी यूनिक नहीं, यूनिक हो सकता है। मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास नंबर है, इस नंबर के अंदर है 12, फिर 20, फिर 25, फिर है 2, फिर यहाँ पे है 5, इस टाइप के नंबर है। सपोज हमारा ग्राफ कुछ ड्रॉ किया, ग्राफ कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे हमें कहा कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो, तो इसमें एक भी ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर सिंगल रहता है और हमारे पास 1, 2, 3 नंबर है, तो ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट नंबर नहीं। सेम वैसे यहाँ पे भी लिस्ट नंबर फाइंड करो, तो लिस्ट नंबर ये होते हैं। अब लिस्ट नंबर भी यूनिक होते हैं, तो वो भी नहीं है, इसलिए हमारा ये टॉपिक के अंदर ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर यूनिक होते हैं। मोस्ट आईपी, ये बात याद रख लेना, ये जो है। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल के अंदर कहा है कि इसके अंदर ग्राफ 1 के लिए ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कीजिए। अब ग्राफ 1 के लिए ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर फाइंड किए, तो ग्राफ 1 के अंदर एक भी ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है और लीस्ट एलिमेंट कितने हैं, तो ए हमारा लीस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे लिखना है, देखो क्या है, द लीस्ट एलिमेंट ऑफ पोसेट विथ हैश डायग्राम, हैश डायग्राम नॉट लेटर, हैश डायग्राम। तो उस हैश डायग्राम के अंदर जो ए है वो हमारा लीस्ट एलिमेंट है। ये रहा हमारा लीस्ट एलिमेंट, और ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट के अंदर एक भी वैल्यू नहीं है, तो ये ग्रेटेस्ट के अंदर एक भी वैल्यू है, तो देयर इज नो एलिमेंट ग्रेटेस्ट। फिर इसके बाद है हमारा बी। बी के अंदर क्या है, देखो इसमें 1 और 2, 1 और 2, तो ग्रेटेस्ट भी नहीं है और लीस्ट भी नहीं है। ग्रेटेस्ट भी नहीं है और लीस्ट भी नहीं है। इसके बाद होता है हमारा यहाँ पे, तो देखो ये हमारा कौन सा होगा, ऊपर वाली वैल्यू है, तो ऊपर वाला ग्रेटेस्ट हो गया, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो हो गया हमारा नीचे हो गया। लेकिन यहाँ पे तो 2 वैल्यू है, तो ये हो गया हमारा
एक भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे ऊपर एक एलिमेंट, यहाँ पे दो, तो ये हो गया सी। और जो डी है, सी के अंदर जो है उसके अंदर लीस्ट एलिमेंट नहीं है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, उसका नाम है डी। फिर हम ग्राफ डी के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे डी और ए। डी जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, और ये ए जो है वो हमारा लीस्ट एलिमेंट। ग्राफ के अंदर लीस्ट एलिमेंट जो है वो ए है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो डी है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। वैसे आप हर एक ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर होता है अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। देखो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड क्या होता है, सपोज हमारे पास एक ग्राफ है इस टाइप का कुछ, यहाँ पे है एक वैल्यू और एक वैल्यू यहाँ पे, सपोज यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब इसके बीच में ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, मतलब अपर बाउंड की बात करता हूँ। अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, ये और ये दो वैल्यू के अंदर से ये जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू, इसके बाद इतनी जितनी भी वैल्यू आने वाली यहाँ से ऊपर सभी वैल्यू को कहते हैं अपर बाउंड, और फिर यहाँ से नीचे तो वो हो गई लोअर बाउंड। इस टाइप की वैल्यू होती है, उसको अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड फाइंड करना है। देखो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड अगर हमें हैश डायग्राम के अंदर फाइंड करना है तो कुछ इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ये हो गया हमारा लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड फाइंड करना है। ये हमारे ग्राफ दिया है, ग्राफ के अंदर हमें कुछ ये ड्रॉ करना है। अब ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है देखो कि ए बी और सी, तो ए बी सी, फिर क्या है एच और जे। यहाँ पे ये कंडीशन दी है, ये एक ग्राफ एक हैश डायग्राम हमें दिया है, ऑलरेडी गिवन है, ये बना के दिया है। और उसके अंदर से हमें इतने जो है, मतलब ये जो तीन सेट दिए है 1 2 एंड 3 सेट दिए, उसका हमें चेक करना है। देखो अगर ए बी और सी का मैं चेक करूँ तो अपर बाउंड कौन से होंगे, तो अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, कनेक्शन याद रखना है। क्या याद रखना है, कनेक्शन। देखो इसका कनेक्शन इसके साथ है, ई के साथ है, देखो इसका भी है, मतलब इसका मतलब कौन सी है, यहाँ पे सी का कनेक्शन है, तो सी का कनेक्शन है। फिर ये देखो ए से सी, सी से फिर सी से फिर यहाँ पे कौन सा, सी से फिर ई, तो ए से सी से ई, मतलब ये एक भी कनेक्शन है। फिर देखो बी से डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब ये जो है एक अपर बाउंड हो गया। क्लियर है, ये हो गया हमारा एक अपर बाउंड। फिर दूसरा देखो यहाँ से डी, लेकिन सी का कनेक्शन नहीं है ना। यहाँ से ई, सी का कनेक्शन नहीं है, वो काउंट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे जाते हैं एफ, देखो एफ के ऊपर जाओ तो देखो बी का सी के साथ कनेक्शन होने के बाद है, फिर यहाँ पे ये कनेक्शन, ये कनेक्शन और ये कनेक्शन। देखो मतलब अब यहाँ से चेक कीजिए, ए से भी कनेक्शन जाके ऊपर जा रहा है, तो ये कनेक्शन है। फिर सी से तो कनेक्शन है ही, तो एक, अब फिर से आई, सॉरी जे, जे कनेक्शन देखो ये बी से यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, एच यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से अगर जी आएगा तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, हम कभी डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा सकते, हमें ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना है। तो ये हो गया हमारा एफ, जे और एच, और ई जो हमारा पहले सबके साथ कनेक्शन था। तो ये हो गया हमारा अपर बाउंड। अपर बाउंड यानी कि इस पॉइंट के बाद जो सभी ऊपर वाले पॉइंट है, सभी के सभी पॉइंट, उसको कहते हैं अपर बाउंड। और अपर बाउंड के अंदर इसका अगर सेट देखें इस ग्राफ के अंदर, तो है ई एफ जे और एच। फिर जे और एच है, जे और एच के ऊपर जाओ, तो जे और एच जो टॉपिक है, जे और एच जो पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर जाओ तो देखो कौन सा है हमारा, जे और एच, ये दो पॉइंट है। अब उसके बाद हमें क्या चेक करना है, अपर बाउंड चेक करना है। देखो यहाँ से कोई ऊपर वैल्यू नहीं है, तो नो अपर बाउंड। क्लियर है। अब लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड देखो अगर मैं एच का देखूँ लेकिन इसका इसके साथ कनेक्शन नहीं, क्यों, यहाँ से जाके फिर ऊपर मैं नहीं आ सकता, तो ये एच जी अपर बाउंड नहीं हुआ। अब ये देखो यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं, तो ये एफ हुआ। फिर यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं, तो डी भी हुआ। यहाँ से यहाँ से जाएंगे यहाँ पे, अब यहाँ से जाएंगे यहाँ पे दोनों का, तो ये मतलब ये ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी, जी के सिवा बाकी सब हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा लोअर बाउंड। फिर यहाँ पे देखो ए बी, ए सी,
ACDF, तो ACDF यहाँ पे जाओ, ACDF अपर बाउंड की बात करते हैं तो ACD और F सबका कनेक्शन होना चाहिए। देखो इसका कनेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका कनेक्शन यहाँ पे, तो एक ये नंबर हुआ, तो ये हो गया हमारा ये। अब देखो इन दोनों का इसके साथ कनेक्शन है, तो ये खुद F जो है वो खुद भी एक अपर बाउंड हुआ। फिर यहाँ से देखो यहाँ पे जाओ तो ये H, तो होगा H और G, ये हो गया हमारा अपर बाउंड। FHG ये हो गया हमारा अपर बाउंड। और लोअर बाउंड देखो तो इसका इसके साथ कनेक्शन है, देखो सपोज B क्यों नहीं लिया, इसका कनेक्शन है, इसका कनेक्शन, लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है तो नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है तो नहीं हो सकता। इसलिए कनेक्शन अगर हम देखते हैं तो डायरेक्शन हमारी याद होनी चाहिए, डायरेक्शन हमारी इस टाइप की होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट है जो बाकी सबका कॉमन पार्ट है, जो है ए, वो हो गया हमारा लोअर बाउंड। अब इसके अंदर लिस्ट अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड नेक्स्ट टॉपिक है। लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है कि लोअर, देखो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा अपर बाउंड, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से इस डायरेक्शन में। लिस्ट अपर बाउंड मतलब ये फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो लिस्ट अपर बाउंड। फिर पता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो यहाँ से लोअर बाउंड पे जाएंगे, तो जो लास्ट वाली वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, मतलब लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड मतलब इस डायरेक्शन में पहला, लोअर बाउंड का लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अगर इस टाइप का नंबर आएगा उसको हम कहते हैं अपर लोअर बाउंड, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड, मतलब सबसे बड़ा छोटा नंबर वैसा। ओके, ये नंबर हम चेक करेंगे। और इसके बाद जो है हमारा टॉपिक, मोस्ट टाइम की टॉपिक है, उस टॉपिक को कहते हैं लेटाइस। लेटाइस का मतलब क्या होता है कि लेटाइस के अंदर लीस्ट अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दोनों होने चाहिए, तो उसको हम लेटाइस कहते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे चेक करेंगे तो हर एक पेयर के लिए, तो इन दोनों पेयर के लिए देखो तो लिस्ट अपर बाउंड ये और ये हो गया हमारा अपर बाउंड, ये हो गया हमारा लोअर बाउंड। इस तरीके से देखें तो इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड मिल रहा है, ये ऑर्डर पेयर का भी अपर बाउंड लोअर बाउंड मिल रहा है, ये ऑर्डर पेयर का भी अपर बाउंड लोअर बाउंड मिल रहा है, ये लोअर, इसका भी अपर बाउंड लोअर बाउंड, इसका भी अपर बाउंड लोअर बाउंड, इन दोनों का भी अपर बाउंड लोअर। तो हर एक जितने भी वर्टेक्स है सभी के सभी पेयर के अंदर अपर बाउंड लोअर बाउंड मिलता है, तो ये हो गया हमारा लेटेक्स। अब देखो सबके लिए अपर बाउंड लोअर बाउंड मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखो एक पॉइंट, ये इन दोनों के लिए अपर बाउंड लोअर बाउंड मिलता है, इन दोनों के लिए अपर बाउंड लोअर बाउंड मिलता है, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू के ऊपर अपर बाउंड लोअर बाउंड के लिए कंडीशन अप्लाई नहीं होती, इसलिए ये हमारा अपर बाउंड लोअर बाउंड नहीं है, तो ये हमारा लेटेक्स भी नहीं। अब ये एग्जांपल आप खुद कीजिए, अगर कुछ डाउट है तो हमें बता सकते। यहाँ पे हमारे टॉपिक खत्म हो रहा है, कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।